नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक और पौराणिक कहानियां। आज की हमारी कथा अहंकार और उसके नाश से जुड़ी है। यह कथा भगवान श्री कृष्णा की है, जिन्होंने अपने भक्तों का अहंकार नष्ट करने के लिए एक अद्भुत लीला रची। तो आइए जानते हैं इस दिलचस्प कथा को और सीखते हैं कि क्यों कहते हैं अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कहते हैं कि अगर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो उसका खुद का अहंकार ही है। जिस इंसान में जितना अधिक अहंकार होता है वह ईश्वर से उतना ही दूर माना जाता है। भगवान भी अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए कई बार लीला करते हैं और उनके अहंकार का नाश करते हैं। ऐसी ही एक लीला भगवान श्री कृष्णा ने की थी, जब उनके 3 प्रिय भक्त रानी सत्यभामा, गरुण और सुदर्शन चक्र अपने अपने अहंकार के चलते खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे थे। एक दिन द्वारका में भगवान श्री कृष्णा अपनी पत्नी रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके साथ उनके प्रिय गरुण और सुदर्शन चक्र भी उपस्थित थे। तभी रानी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्णा से एक सवाल किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, त्रेता युग में आपने राम के रूप में अवतार लिया था और माता सीता आपकी पत्नी थी। क्या वह मुझसे भी अधिक सुंदर थी? भगवान श्री कृष्णा यह बात सुनकर समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपने रूप और सौंदर्य का अहंकार हो गया है, लेकिन वह तुरंत कुछ नहीं बोले, बस मन ही मन मुस्कुराने लगे। उसी समय पक्षी राज गरुण भगवान श्री कृष्णा से पूछने लगे, हे प्रभु, क्या इस संसार में ऐसा कोई भी है जो मुझसे अधिक तेज गति से उड़ सके? गरुण के इस प्रश्न से श्री कृष्णा ने उनके भीतर छुपे अहंकार को भी पहचान लिया। गरुण के बाद सुदर्शन चक्र, जो अपनी शक्ति और महत्व के पर गर्व कर रहे थे, भी प्रश्न कर बैठे, प्रभु, क्या कोई मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है? मेरी शक्ति के कारण ही आपने असंख्य युद्धों में विजय प्राप्त की है। श्री कृष्णा अब यह भाली भांति समझ गए थे कि उनके तीनों ही भक्त अहंकार से ग्रस्त हो चुके हैं। उनके प्रश्नों ने उनके अहंकार को दर्शा दिया था। भगवान ने मन ही मन निर्णय किया कि अब समय आ गया है इनका अहंकार नष्ट करने का। उन्होंने अपने भक्तों के कल्याण के लिए एक लीला रची। श्री कृष्णा ने गरुण से कहा, हे पक्षीराज गरुण, तुम हनुमान जी के पास जाओ और उनसे कहो कि भगवान राम और माता सीता द्वारका में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुण जी को हनुमान जी को लेकर आने का आदेश दे दिया गया। इसके बाद श्री कृष्णा ने रानी सत्यभामा से कहा, हे देवी, आप माता सीता के रूप धारण करें और स्वयं मैं श्री राम का रूप धारण करूंगा। सत्यभामा को अब खुद को सीता के रूप में सजना था, जबकि श्री कृष्णा ने राम का वेश धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्णा ने फिर सुदर्शन चक्र से कहा, तुम महल के द्वार पर तैनात रहो और ध्यान रखना कि कोई भी मेरी अनुमति के बिना महल में प्रवेश न कर पाए। भगवान के आदेश को पाकर सुदर्शन चक्र गर्व के साथ द्वार पर पहरा देने लग गए। उधर पक्षीराज गरुण तुरंत हनुमान जी के पास पहुँचे। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम और माता सीता द्वारका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर जल्दी से वहां ले चलूँगा। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, आप चलिए गरुण जी, मैं भी आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। गरुण जी ने मन ही मन सोचा, यह वृद्ध वानर पता नहीं कब तक पहुंचेगा, मुझे जल्दी ही द्वारका पहुंचना चाहिए। ऐसा सोचकर गरुण अपनी तीव्र गति से द्वारका की ओर उड़ चले। द्वारका पहुंचने पर गरुड़ ने देखा कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही वहां पहुंच चुके थे और श्री राम के समक्ष बैठे हुए थे। यह देखकर गरुड़ को अपनी गति का अहंकार टूट गया और उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ। तब श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, पवन पुत्र, बिना अनुमति के महल में कैसे आ गए? द्वार पर तुम्हें किसी ने रोका नहीं?
हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी अनुमति के बिना मैं तो कभी प्रवेश नहीं कर सकता था। द्वार पर सुदर्शन चक्र ने मुझे रोकने का प्रयास किया था, परंतु भक्ति के कारण मैंने उन्हें मुंह में रख लिया और आपके पास चला आया। यह कहकर हनुमान जी ने अपना मुंह खोलकर सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और प्रभु के समक्ष रख दिया। सुदर्शन चक्र को यह देखकर गहरा धक्का लगा कि हनुमान जी इतनी सरलता से उन्हें पार कर गए। उनकी शक्ति का अभिमान भी चूर चूर हो गया। इसके बाद हनुमान जी ने राम जी से पूछा, हे प्रभु, आज माता सीता की जगह आपके साथ सिंहासन पर कौन विराजमान है? ऐसा सम्मान तो आप केवल माता सीता को ही दे सकते हैं। हनुमान जी के मुख से यह सुनते ही सत्यभामा का अहंकार भी चकनाचूर हो गया। उन्हें अपनी भूल का आभास हो गया कि उन्होंने अपने रूप रंग पर घमंड किया था, जो माता सीता के समान नहीं हो सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों का अहंकार नष्ट कर उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने उन्हें यह सिखाया कि ईश्वर के समीप वही रह सकता है जिसमें अहंकार का लेश मात्र भी ना हो। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि अहंकार चाहे रूप का हो, शक्ति का हो या गति का, वह सच्चे भक्त के मार्ग में बाधा बन सकता है। भगवान हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उन्हें सारी अच्छी राह दिखाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की पौराणिक कथा। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।